हाँ, तो 11th क्लास के बच्चों, आप लोगों का ये राजनीति शास्त्र का कौन सा बुक है? सेकेंड बुक है। और उसका हम कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं? 6th चैप्टर पढ़ा रहे हैं। नाम है न्यायपालिका। पहले पार्ट में मैंने आप लोगों को आधा पढ़ा दिया था। आज दूसरे पार्ट में उसी का आधा पढ़ाएंगे, लेकिन इसका पार्ट एक और बच जाएगा। मैं उस पार्ट का पार्ट 3 तो नाम नहीं दूंगा, लेकिन उसको हम केशवानंद भारती मुकदमा के केस के नाम से हम वो टॉपिक आपको पढ़ाएंगे। वो पूरा का पूरा एक टॉपिक पढ़ने के लायक है। तो आइए, सबसे पहले आपके बुक का जो सेकंड पार्ट है न्यायपालिका चैप्टर का, उसका पहला हेडिंग है न्यायपालिका और संसद। पहले आपने न्यायपालिका की सक्रियता पढ़ चुके हो। न्यायपालिका सक्रिय रह सकती है, वो सरकार से या किसी से भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकती है, राष्ट्रपति को सलाह भी दे सकते हैं, ऑर्डर नहीं, और सभी सरकार को वो ऑर्डर दे सकते हैं, आदेश भी दे सकते हैं, कारण बताओ नोटिस भी जारी कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि क्या न्यायपालिका और संसद का क्या संबंध है। तो आप जानते हो कि संसद विधायिका है, वो कानून बनाते हैं, वो संविधान बनाती है, और फिर न्यायपालिका उसका पालन करवाती है। लेकिन क्या न्यायपालिका और संसद में कभी झगड़ा हुआ है? क्या न्यायपालिका और संसद के बीच कभी तनाव उत्पन्न हुआ है? कई बार उत्पन्न हुआ है, और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जहां पर में न्यायपालिका और संसद आमने सामने भी भिड़ गए हैं, और इनमें तनाव भी उत्पन्न हुआ है। जैसे कि पहला तनाव शुरू हुआ था जब इंदिरा गांधी ने मौलिक अधिकार 7 थे, हमारे फंडामेंटल राइट्स 7 थे, लेकिन उसमें से इंदिरा गांधी ने 7वां मौलिक अधिकार संपत्ति रखने का अधिकार हटा दिया। और उसके बाद से ही पूरे देश में जितने भी मंदिर थे, मठ थे, उन सब के पास बहुत सारा संपत्ति था, वो सब सरकार की हो गई। यही केस है केशवानंद भारती। आप लोगों के पेपर में सबसे ये हॉट क्वेश्चन है, केशवानंद भारती पर एक टिप्पणी करें। केशवानंद भारती केस क्या था, एक टिप्पणी लिखें, एक नोट लिखें, या एक वर्णन करने को कहेगा करने को, तो मैं पूरी की पूरी आपको वर्णन करके एक ही बार में दे दूंगा। केशवानंद भारती वाला एक सेल्फ वही होगा। तो अब हम सबसे पहले आते हैं कि संसद और न्यायपालिका के तनाव पर। तो तनाव में आप देखोगे कि जब संपत्ति रखने का अधिकार इंदिरा गांधी ने निकाल दिया, तो इस पर संसद ने इस बात को नहीं माना, और आज तक नहीं माना है। और साफ न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये संविधान के साथ खिलवाड़ है। आप संविधान को कहीं भी संशोधन कीजिए, ये तो संविधान के अनुच्छेद में लिखा हुआ है कि अगर जरूरत पड़े तो संविधान में बदलाव किया जा सकता है, लेकिन संविधान में ये भी लिखा हो गया है कि आप किसी भी तरह का बदलाव कर सकते हो, लेकिन संविधान की आत्मा के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते हो। और मौलिक अधिकार को छूना या मौलिक कर्तव्य में कोई बदलाव लाना, ये संविधान के आत्मा के साथ खिलवाड़ है, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। ऐसा कई बार हुआ है। और भी कई ऐसे केसेज हैं जहां पर में क्या कहते हैं, न्यायपालिका और संसद आमने सामने भिड़े हैं, क्योंकि कई बार संसद अपनी मनमानी कर बैठता है और न्यायपालिका से पूछता भी नहीं है। तो न्यायपालिका वहां पर सक्रियता दिखाकर और उससे पूछता है संसद से कि आप विधायिका हो, आपने ही तो संविधान कानून बनाकर दिया है और आप ही तोड़ते हुए नजर आ रहे हो। तो इस पर में बात होती है। 1973 ईस्वी में ऐसा ही केस था, केशवानंद भारती केस। उस पर में हम पूरी तरीके से अलग से चर्चा करेंगे, अलग से बात कहेंगे ये केस था क्या। केशवानंद भारती ने मुकदमा भी किया था, लेकिन वो मुकदमा अंत में हार ही गए, जीत नहीं पाए। और क्योंकि बात वहीं पर आती है कि न्यायपालिका कुछ भी कहे, लेकिन अंतिम फैसला लेने का तो संसद के पास ही अधिकार है, क्योंकि संसद जो है वो लोगों के, लोकतंत्र में लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं। तो वो जनता की आवाज़ है संसद, तो जनता की आवाज़ पे ही काम होगी। न्यायपालिका को एक संविधान तैयार किया करके दिया जाएगा। अगर कानून में बदलाव और संशोधन करके भी दिया जा रहा है तो न्यायपालिका को उसे फॉलो करना होगा।
और संसद से जबरदस्ती तो न्यायपालिका कुछ नहीं करवा सकते। संसद जबरदस्ती कुछ भी कर सकती है, लेकिन न्यायपालिका कुछ नहीं कर सकती जबरदस्ती। वो कानून के दायरे में रह कर के संसद से या किसी भी सरकार से वो क्वेश्चन कर सकती है, सलाह दे सकती है। संविधान में अगर आदेश देना तो आदेश भी वो दे सकते हैं। संविधान के तहत, संविधान के अंदर रहकर वो ये सब काम करेंगे। उनका पास विशेषाधिकार है, लेकिन संसद की तरह जबरदस्ती का कोई अधिकार नहीं है। तो ये था आपका संसद और न्यायपालिका के बीच में संबंध। अब हम केशवानंद भारती जो टॉपिक है उस पर में हम आपको पूरा केशवानंद भारती के नाम से ही आपको हम वो वीडियो बना कर देंगे और आप लोग उसको देखना। तब तक आप संसद और न्यायपालिका के बीच के संबंध को इस वीडियो के जरिए देखना और समझने की कोशिश करना। अगर अच्छा लगता है तो आप लोग सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद। अगला वीडियो में हम केशवानंद भारती के साथ मिलेंगे।